महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भागलपुर और आसपास के इलाकों में भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सुबह से ही बाबा बूढ़ानाथ मंदिर, भूतनाथ मंदिर, शिव शक्ति मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, बटेश्वर स्थान, पिपली धाम मंदिर समेत कई मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही। मंदिरों को रंग रोगन, आकर्षक रोशनी और फूलों से भव्य रूप दिया गया है। हाथों में गंगा जल, बेलपत्र और पुष्प लिए श्रद्धालु हर हर महादेव के जय घोष के साथ जलाभिषेक करते नजर आए। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में अपार उत्साह दिखा। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जगह जगह पुलिस बल तैनात है और यातायात व्यवस्था सुचारू रखी जा रही है। इधर भागलपुर के नाथनगर स्थित बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर में महाशिवरात्रि पर रविवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पहले सुबह से ही जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रही। शिव भक्तों ने जल, दूध और बेलपत्र अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर हर हर महादेव के जय घोष से गूंजता रहा। आसपास के गांव और दूर दराज इलाकों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भीड़ को देखते हुए प्रशासन और मंदिर समिति ने पुख्ता इंतजाम किए। बैरिकेडिंग कर कतारों को व्यवस्थित किया गया एवं सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की गई। स्वयं सेवक भी व्यवस्था संभालते नजर आए। दिन भर मंदिर परिसर में श्रद्धा और उत्साह का माहौल बना रहा। जय महादेव। आज बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर प्रांगण में सुबह 4 बजे से ही महाशिवरात्रि को लेकर आम भक्तों की भीड़ बहुत ज्यादा है और सभी भक्तों की पूजा अर्चना के लिए मंदिर का पट सुबह 4 बजे ही खोल दिया गया है और सुबह से लगातार सभी भक्तगण अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए महादेव का पूजन कर रहे हैं। नारियल, जल, फल, पुष्प और बिलपत्र से महादेव का विशेष पूजन कर रहे हैं भक्त लोग। और मंदिर की तरफ से आज का आयोजन महाशिवरात्रि को लेकर संध्या 5 बजे भव्य बारात निकाली जाएगी। और महाशिवरात्रि का व्रत है। यह बाबा के विवाहोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कलौ चंडी महेश्वर, कलयुग में शिव और शक्ति की आराधना जो है वो श्रेयस्कर होता है। आज के दिन जो भक्त जिस कामना से बाबा का, मैया का पूजन अर्चन करेंगे वो उसी फल को प्राप्ति करेंगे। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जहां देश भर में भगवान शिव की आराधना, रुद्राभिषेक और भजन कीर्तन की गूंज सुनाई दे रही है, वहीं बिहार के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने अपनी अनोखी कला से वर्ल्ड पीस का संदेश दिया है। महाशिवरात्रि के मौके पर उन्होंने मात्र 3 सेंटीमीटर के पीपल के हरे पत्ते पर करीब 5 घंटे की सूक्ष्म मेहनत से भगवान शिव और माता पार्वती की मनमोहक आकृति उकेरी। इस लघु कलाकृति के साथ उन्होंने वर्ल्ड पीस लिखकर विश्व शांति की कामना की। कलाकार ने कहा कि जैसे भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय विषपान कर सृष्टि की रक्षा की थी, वैसे ही आज मानवता को युद्ध और हिंसा से बचाने की आवश्यकता है। उनकी ये भावनात्मक रचना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वहीं आस्था और कला के संगम से सजी ये लीफ आर्ट महाशिवरात्रि पर शांति और सद्भाव का सशक्त संदेश दे रही है। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है और हम भी एक कलाकार होने के नाते भगवान शिव और शक्ति के मिलन को इस पीपल के हरे पत्ते पर बनाकर पूरे देशवासियों को महाशिवरात्रि का हार्दिक शुभकामना देते हैं। साथ ही महादेव से प्रार्थना करते हैं कि आज पूरे दुनिया में जिस प्रकार से एक देश दूसरे देश का अहित कर रहे हैं, भगवान फिर से अवतरित होकर इस सृष्टि को बचाए। मैं मधुरेंद्र कुमार, लीफ आर्टिस्ट, बिहार। भागलपुर के मारवाड़ी कॉलेज में शनिवार को आयोजित सेमिनार में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को लेकर अहम घोषणा की गई। राज्य के उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर एनके अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि 4 वर्षीय स्नातक कर रहे छात्रों को चौथे वर्ष में प्रवेश तभी मिलेगा जब वे तीसरे वर्ष तक न्यूनतम
75% अंक प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लचीली व्यवस्था लागू की गई है। अगर कोई छात्र आर्थिक या सामाजिक कारणों से बीच में पढ़ाई छोड़ता है तो उसे उस वर्ष या सेमेस्टर तक की उपाधि प्रदान की जाएगी। नए चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है। नई व्यवस्था के तहत 1 वर्ष में सर्टिफिकेट, 2 वर्ष में डिप्लोमा, 3 वर्ष में डिग्री और 4 वर्ष में ऑनर्स विद रिसर्च की उपाधि मिलेगी। छात्र बीच में पढ़ाई छोड़कर बाद में उसी स्तर से पुनः प्रवेश ले सकेंगे। मौके पर प्राचार्य प्रोफेसर संजय कुमार झा ने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री के लिए नहीं बल्कि समग्र विकास के लिए होनी चाहिए। कार्यक्रम में कॉलेज के लिए नए पुरुष छात्रावास और ऑडिटोरियम के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। सेमिनार में शिक्षकों और शिक्षाविदों की उल्लेखनीय उपस्थिति देखी गई। मैं तो मानता हूं कि विकसित भारत का रास्ता नहीं है, ये आपके आगे बढ़ने का रास्ता है। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो भारत अपने आप आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप ही से इस राष्ट्र का निर्माण होना। भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत देसरी मंदिर परिसर से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं भवानीपुर पंचायत स्थित महादेव मंदिर देसरी में 7 दिवसीय भागवत कथा को लेकर महिलाओं ने श्रद्धापूर्वक कलश यात्रा में भाग लिया। महिलाएं देसरी मंदिर से कलश लेकर जगदीशपुर शिव मंदिर पहुंची, जहां जल भरकर पुनः मंदिर प्रांगण लौटी। पूरे मार्ग में भक्ति गीतों और जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। इसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। कथावाचक मनीष कृष्ण ने बताया कि प्रतिदिन शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रवचन होगा। मंदिर अध्यक्ष अवध बिहारी ने कहा कि यहाँ कई वर्षों से नियमित रूप से कथा का आयोजन होता आ रहा है। इस दौरान सुरक्षा को लेकर जगदीशपुर थाना की पुलिस टीम सक्रिय नजर आई। आज जगदीशपुर के अंतर्गत भागलपुर के इस देसरी गांव में भीमकोड़ महादेव मंदिर के पावन प्रांगण में शिवरात्रि के पावन अवसर पर आज ही के दिन भगवान शंकर ने कृपा करके जन कल्याण के लिए पंचाक्षर मंत्र दिया था, नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय। इसका जाप होता है और आज के दिन यहाँ कलश यात्रा से हजारों महिलाओं ने अपने सर पर कलश रख के, जो कलश मंगल का प्रतीक है, उसके द्वारा यहाँ कलश यात्रा की गई है। भगवान शंकर की पूजा आराधना करके सब संकल्पित हुए हैं। कल से हम यहाँ 7 दिन तक निरंतर श्रीमद् शिव महापुराण की कथा का गायन करेंगे। महाशिवरात्रि के अवसर पर भागलपुर के रत्तीपुर बैरिया पंचायत स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। मंदिर समिति की ओर से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। ढोल नगाड़ों, शंखनाद और हर हर महादेव के जय घोष से पूरा क्षेत्र शिवमय हो गया। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर नित्यानंद राय ने कहा कि महादेव के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना भारत को विश्व गुरु बनाने का अवश्य साकार होगा। वहीं हाजीपुर स्थित प्रसिद्ध बाबा पातालेश्वर नाथ मंदिर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने भगवान शिव की भव्य बारात निकाली। वे पिछले लगभग 35 वर्षों से इस परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं और स्वयं बैलगाड़ी हाँक कर शिव बारात के सारथी बनते हैं। बारात से पूर्व उन्होंने मंदिर में विधि विधान से जलाभिषेक और विशेष आरती की। शिव बारात में आकर्षक झांकियां, बैंड बाजे और भूत प्रेत की टोलियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहीं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस ऐतिहासिक परंपरा के साक्षी बने। बता दें कि हाजीपुर की यह शिव बारात बिहार की सबसे पुरानी और भव्य बारातों में गिनी जाती है। लाखों शिव भक्तों के साथ मैं भी एक साधारण शिव भक्त के रूप में इस शिव बारात का गाड़ीमान बनकर मैं भोलेनाथ के इस बारात में सम्मिलित होता हूँ। यहाँ की अद्भुत परंपरा है, सैकड़ों वर्ष से चली आ रही और यह मंदिर अति प्राचीन मंदिर। एक राजा अपने प्रजा के पानी के लिए यहाँ कुएं खुदवा रहे थे तो एक शिवलिंग दिखाई दिया और उस शिवलिंग की खुदाई काफ़ी गहराई तक हुई, लेकिन शिवलिंग के गहराई का पता नहीं चला, इसलिए इसका नाम पातालेश्वर महादेव पड़ा। बिहार के वैशाली जिला अंतर्गत सराय थाना क्षेत्र के बुआरिया गांव में पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि पूर्व सैनिक ब्रजेश कुमार ने गोलीबारी की, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। हथियार लहराते हुए बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के भीतर ब्रजेश कुमार और दीपक कुमार को एक मैगजीन सहित लोडेड शॉटगन और एक खोखा के साथ गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी गोपाल मंडल ने गिरफ्तारी की पुष्टि की। ये सराय थाना का मामला है। सराय थाना में एक बुआरिया गांव है। आज 10:30 बजे एक रिटायर्ड फौजी है उस गांव में, उसको अपने ग्रामीण रणधीर कुमार सिंह से पैसे का कुछ लेन देन का विवाद था। उसी विवाद के क्रम में रिटायर्ड फौजी ब्रजेश कुमार के द्वारा अपने दोनों भाइयों के सहयोग से ये एक गन से बगलगीर रणधीर कुमार सिंह और उसके बेटा पर जानलेवा हमला कर दिया। जान मारने की नीयत से फायर किया गया, लेकिन संजोगवश गोली नहीं लगी और वे दोनों बाल बाल बच गए। पुलिस को सूचना मिली। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए रिटायर्ड फौजी और उसके एक भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है और जिस बंदूक से फायर किया गया है उसको भी जब्त कर लिया गया है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर दोनों को न्यायिक हिरासत भेजने की कार्रवाई की जा रही है।